उम्मीद है इस बार की कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में 90,000 तक गई है प्रोडक्शन, ईडब्ल्यूएस में 92,000 तक गई है, एससी में 1,80,000 तक गई है, एसटी में 2,79,000 तक गई है, एनआईटी अगरतला में, अदर स्टेट में प्रोडक्शन ब्रांच। तो इस तरीके से आप एनालाइज करते हुए अपनी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आप करते रहिए। एनआईटी त्रिची की बात करें तो 29,000 तक प्रोडक्शन मिली हुई है, ओबीसी में 40,000 तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीसैप के बारे में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीसैप की काउंसलिंग्स आपकी स्टार्ट हो गई हैं और सीसैप का आज आपका स्टार्टिंग डे है। तो बच्चों, अगर आपको जोसा में कॉलेज अलॉट हो चुका है या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर आप काउंसलिंग से आउट हो चुके हैं जोसा से, तो आप इन सभी सूरतों में सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीसैप क्या होता है? आपका स्पॉट काउंसलिंग राउंड होता है। इसमें आपको एक बार और मौका मिलता है। आईआईटीज़ की तो आपकी सीट्स फिल हो जाती हैं जोसा में ही, लेकिन जितने भी अदर कॉलेजेस हैं जैसे कि एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़, इनके लिए आपको फिर से एक बार चांस मिल रहा है सीसैप में पार्टिसिपेट करने का। बच्चों, तो सीसैप में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या काउंसलिंग प्रोसीजर रहेगा, स्टेप्स क्या रहेंगे फॉलो करना, और हम कट ऑफ भी जानेंगे कि लास्ट ईयर सीसैप का कहाँ तक कट ऑफ गया था, किन कॉलेजेस में ज़्यादा रैंक तक में, और हमें इस साल कहाँ तक मिलने की उम्मीद है, हम कहाँ तक चांसेस यहाँ पे बनते हैं हमको काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में देख लेने वाले हैं। बच्चों, बिल्कुल निराश मत होना, बहुत अच्छा मौका है फिर से काउंसलिंग करने का। और कुछ भी गलत हो गया है जो हमें चॉइस फिलिंग के दौरान में, तो आप फिर से यहाँ पे न्यू चॉइस फिलिंग जब करेंगे तो उसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे, चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करेंगे और प्रियोरिटी वाइज करेंगे, क्योंकि हमको प्रियोरिटी भी देखनी होती है। अगर आपको पहले की ऑप्शन कोई मिल जाती तो नीचे के ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं, और उसमें से अगर कोई आपको ऑप्शन लेना होता है तो वो आप बाद में उसको ऊपर नहीं कर सकते बच्चों। तो ये सब काफ़ी सारी गलतियां जो बच्चे जोसा की काउंसलिंग में कर चुके हैं अब सीसैप में नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलिए सीसैप का देख लेते हैं। सीएसएबी में पार्टिसिपेट करने से पहले हम थोड़ा सा शेड्यूल जान लेते हैं, क्या शेड्यूल है। हालांकि बहुत समय पहले ही हमको ये शेड्यूल यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड, एनरोलमेंट फीस जो आपकी है एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स, वो आपकी 3 अगस्त से शुरू हो गई है। और रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड जो फीस की लास्ट डेट एंड होने की है वो आपकी 7 अगस्त तक, आपको दिन के 12 बजे तक आपको यहाँ पे पेमेंट कर देनी है, 7 अगस्त तक। इसके बाद आपको मौका में नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग की बात करें तो 8 अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग दिन के 12 बजे तक और चलती रहेगी, एक दिन का और समय मिल रहा है चॉइस फिलिंग के लिए। देन हम बात करें विलिंगनेस सबमिट करने की, अगर हमें कॉलेज कोई अलॉट हो जाता है और हमें विलिंगनेस सबमिट करनी है, जैसे कि यहाँ तो बच्चों सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड 1 का हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा राउंड 1 में हमको अगर जैसे ही सीट अलॉट हो जाती है 8 अगस्त को, उसके बाद हमें विलिंगनेस सबमिट करनी रहेगी। फ्री, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट, इन ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना रहेगा। विड्रॉ में हमें सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सीसैप राउंड होगा, मतलब हमें आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है। सरेंडर में क्या करना है कि हमको सीट छोड़नी है बट हमें सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। और एग्जिट में सीट नॉट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, मतलब हमें सीट मिली भी नहीं है और हमें एग्जिट भी करना है काउंसलिंग से, तो ये हमारा एग्जिट हो जाएगा। ये आपको जो प्रोसेस पूरा जो करना है अपनी विलिंगनेस सबमिट करने का 8 से 11 अगस्त तक का टाइम रहेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, इंस्टीट्यूट की एडमिशन फी जो है आपको सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एंड क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना है। इसका आपको पास 11 अगस्त तक का समय रहेगा। आप 11 अगस्त तक अपनी यहाँ पे क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लास्ट डे टू एक्सरसाइज सरेंडर विड्रॉ की बात करें तो 12 अगस्त तक का आपके पास समय रहेगा, लास्ट जो आपके पास समय है। और अपनी क्वेरीज, कोई भी डॉक्यूमेंट में क्वेरी आ जाती तो आपके पास 12 अगस्त शाम के 5 बजे तक का समय रहेगा, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इसमें अपनी क्वेरीज को। राउंड 2 की बात करें तो सीट अलॉटमेंट राउंड 2 का आपका जो है वो 13 अगस्त तक रहेगा राउंड 2 का अलॉटमेंट। और आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, इंस्टीट्यूट की एडमिशन फीस देनी है, वो आपकी 13 अगस्त से 17 अगस्त तक आपको फीस सबमिट करनी है। और जो क्वेरी रिस्पॉन्ड करनी है वो आपकी 18 अगस्त तक करनी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट में क्वेरी आ जाती है शाम के 5 बजे तक। अब हम बात करें रिपोर्टिंग की, फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो जो कॉलेज आपको 18 अगस्त तक आपने जो क्वेरीज अपनी सॉल्व कर ली, सब कुछ डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो गया, इसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में जाके, तो और बैलेंस एडमिशन फीस आपको जो है वो सबमिट करनी है। तो आपके पास 14 से 21 अगस्त तक का समय है। आप 14 से 21 अगस्त तक का अपना यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट, जो आपके फीस, बैलेंस फीस है वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस हिसाब का कर लेना है। और
फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड को बहुत आराम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेबसाइट www.csab.in आपकी वेबसाइट है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आराम से, और फिर आपको इसमें जो भी फीस पेमेंट करनी है वो आपको इसमें शो करेगा कि आपकी 44,000 जमा हो रही है कि 4,000 जमा हो रही है, तो ये सब कुछ आपको उसमें शो करेगा जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे बच्चों। तो आप उसमें फीस सबमिट करिए और फिर अपनी चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी, आप चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। चॉइस फिलिंग के बाद आप उसको सबमिट कैसे करेंगे ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा कट ऑफ पे नजर डालते हैं कि कितना रैंक तक हमें कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फिलहाल हम थोड़ा सा कट ऑफ पे नजर डाल लेते हैं कि कौन से कॉलेजेस में कहाँ तक के कॉलेजेस गए, कट ऑफ में गई हुई है। लास्ट ब्रांचेस को जाना थोड़ा जरूरी है, तो ताकि हम काउंसलिंग जब करें तो हम एक्सपेक्ट कर सके कि हाँ भाई हमको यहाँ पे कॉलेज। अगरतला की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन की जैसे हम NIT अगरतला में देखें तो 81,000 तक बच्चों प्रोडक्शन यहाँ पे गई थी, और बायोटेक बायोकेम 83,000 तक जनरल कैटेगरी में मिली हुई है। फीमेल की बात करेंगे 1,21,000 तक और 1,06,000 तक मिली है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1 लाख रैंक तक में उम्मीद है इस बार की कॉलेज मिल सकता है। OBC में 90,000 तक गई है प्रोडक्शन, EWS में 92,000 तक गई है, SC में 1,80,000 तक गई है, ST में 2,79,000 तक गई है NIT अगरतला में, अदर स्टेट में प्रोडक्शन ब्रांच। तो इस तरीके से आप एनालाइज करते हुए अपनी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आप करते रहिए। NIT त्रिची की बात करें तो 29,000 तक प्रोडक्शन मिली हुई है, OBC में 40,000 तक प्रोडक्शन मिली हुई है, EWS में 45,000 तक त्रिची में प्रोडक्शन मिली हुई है। तो इतनी ज़्यादा रैंक तक में लास्ट ईयर मिली थी, तो इससे और ज़्यादा रैंक पे मिलने के पूरे चांसेस है इस बार भी। NIT वारंगल की बात करें तो बायोटेक 34,000 तक मिली हुई थी और 45,000 तक OBC कैटेगरी में, EWS में 49,000 तक बच्चों हमको मिली हुई है। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा रैंक पे हमको इस बार भी मिलने के पूरे चांसेस हैं अगर हम पार्टिसिपेट सही से करते हैं। देन जमशेदपुर में देखें 47,000 तक प्रोडक्शन मिली हुई है, दुर्गापुर में 67,000 तक बायोटेक मिली हुई है, और सिलचर में हमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन 26,000 तक मिली है जनरल कैटेगरी में। अदर कैटेगरीज का भी देख सकते हो आप, आराम से पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप पूरा आराम से देख सकते हो। चॉइस फिलिंग करने से पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। NIT इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन 52,000 तक जनरल फीमेल में मिली हुई है, OBC में 49,000, लमसम 50,000 तक OBC वाले को मिल गया है। NIT जालंधर की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 61,000 तक मिली हुई है लमसम, एंड आपकी बायोटेक ब्रांच 66,000 तक लमसम मिली हुई है। देन आपकी टेक्सटाइल 73,000 तक मिली हुई है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रैंक तक हमको मिल रहा है। NIT श्रीनगर की बात करें 29,000 तक NIT श्रीनगर पे IT मिली हुई है। NIT रायपुर में हमको बायोमेडिकल 79,000 तक, बायोटेक आपकी 76,000 तक मिली हुई है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रैंक तक आराम से मिल रहा है। अब हम GFTIs में भी देख सकते हैं। GFTIs में तो आपके जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अपार्ट जो सीसा में मिलेगा उसके अपार्ट भी आप स्पॉट राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी था कि NITs में कहाँ तक मिलने के चांसेस है, तो इससे आपको ये एक आइडिया लग जाएगा रफ कि हमको कहाँ तक में पार्टिसिपेट करना चाहिए बच्चों। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये मिल गई होगी कि हमको सीसैम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कहाँ तक में हमें मिलने के पूरे चांसेस है बच्चों। तो ऐसे ही आपका IIITs भी आपको ज़्यादा रैंक तक CSE EC तक ब्रांचेस मिल रही है, वो भी हम देख सकते हैं। अब जैसे GFTIs में देखें तो IIIT भुवनेश्वर 34,000 तक मिली हुई है, CIT आसाम 94,000 तक मिला हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 1,50,000 तक मिला हुआ है। इस तरीके से IIITs में भी देख सकते हैं, पुणे जैसे 17,000, EC 26,000 तक मिली हुई है, IIIT वडोदरा में 26,000 तक EC मिली हुई है, कुरनूल में भी देखें तो EC हमको 56,000 तक मिली हुई है, धारवाड़ में भी 56,000 तक EC मिल रही है, मणिपुर में 85,000 तक हमको EC मिली हुई है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रैंक तक हमें चांसेस है मिलने के। जबलपुर में देखें तो 23,000 तक EC ब्रांच मिली है, IIIT कांचीपुरम 28,000 तक हमको IIIT कांचीपुरम मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रैंक तक में हमको सीसैब में इस बार मिलने के और भी ज़्यादा रैंक तक चांसेस हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर करना ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन ये पहुँच सके, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।